जय गोगा महाराज। नमस्कार दर्शकों, मैं दशरथ भाई ज्योतिषाचार्य वास्तुशास्त्री अहमदाबाद गुजरात से। तो हम बात करेंगे राहु काल के विषय में। तो देखिए, राहु काल के विषय में हम बात करेंगे सिर्फ बुधवार के दिन की, कि बुधवार को राहु काल कितने बजे होता है। बुधवार को अगर राहु काल है और अगर आपको कोई काम करना है तो काम के लिए आप क्या उपाय करें, और राहु काल आपको असर करेगा या नहीं करेगा, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमको राहु काल देखना कैसे चाहिए। तो देखिए, जो राहु काल है वो हमें दिन के वक्त ही देखना चाहिए, वो भी मैं आपको बता दूं। यानी कि सुबह 6 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक का ही जो समय होता है, उसके बीच में जो 1.5 घंटे का समय जो आता है वो राहु काल होता है। और राहु काल की एक खास एक बात यह है कि जैसे हम चौघड़िया देखते हैं, हम बरसों से चौघड़िया पे विश्वास करते हैं और हम चौघड़िया देख के ही काम करते हैं। तो हर चौघड़िया का भी 1.5 घंटे का समय होता है। उसी प्रकार राहु काल का भी 1.5 घंटे का ही समय होता है, यानी कि 1 घंटा 30 मिनट, या अगर टोटल कह ले तो 90 मिनट। अब यह जो समय है वो कभी आगे पीछे होता है, वो भी आप समझ लीजिए। आगे पीछे क्यों होता है? क्योंकि हमें सूर्य जो उदय होता है उसकी गिनती के साथ चलना पड़ता है, उसके समय के साथ चलना पड़ता है। तो आप देखेंगे कि जो सूर्य महाराज है वो, अगर आप सर्दियों के टाइम पे सूर्य देखेंगे तो 7:30 बजे सूर्योदय होता है, 7 बजे सूर्योदय होता है। और वही सूर्योदय जो है अगर आप गर्मियों के समय देखेंगे तो सुबह 6 बजे होता है। तो ये टाइम डिफरेंस सूर्योदय का होता है, और वही टाइम डिफरेंस हमारे चौघड़िया का भी होता है और राहु काल का भी होता है। तो आपको मैं बताऊं कि जो बुधवार के दिन की जो हम बात करेंगे, तो बुधवार के दिन जो राहु काल होता है वो यहाँ पे देखेंगे तो दोपहर में 12 बजे से लेके 1:30 बजे तक ये राहु काल होता है। बुधवार के दिन दोपहर में 12 बजे से लेके 1:30 बजे तक ये राहु काल होता है, 1.5 घंटे का। अब ये 12 बजे से लेके जो 1:30 बजे का जो समय वो फिक्स है, लेकिन इसके अंदर जो है वो आपको टाइमिंग देखना है कि बुधवार के दिन जो है वो 5वां चौघड़िया। देखिए, बुधवार के दिन अगर आप 5वां चौघड़िया देखेंगे तो वो समय रोग चौघड़िया होगा। कौन सा? रोग। तो यहाँ से आप कोई भी ऐसा मासिक कैलेंडर जो है वो आपके घर में होगा, वो आप लेके उसके अंदर जो है वो सूर्योदय का समय होता है। तो आप देखेंगे कि कहीं पे भी अगर कोई भी आप मासिक कैलेंडर लेते हैं तो यहाँ पे ये सूर्योदय का समय होता है। यहाँ पे ये बाजू में आप मेरी पेन है वहाँ देखेंगे तो वहाँ पे आपको जो है वो सूर्योदय का समय दिखेगा। तो वो सूर्योदय का समय जो है वो हर कैलेंडर में होता है। तो वहाँ से आप टाइम गिन के जो रोग चौघड़िया कब शुरू होता है वो भी आप देख ले। बुधवार के दिन जो 5वां चौघड़िया है, और उस टाइम पे से लेके 1.5 घंटे तक का जो समय है वो राहु काल का भी समय है। तो ये राहु काल को और चौघड़िया को जो है वो मैंने जोड़ा है, लेकिन एग्जैक्ट राहु काल अलग होता है, चौघड़िया अलग होता है, वो भी आप समझ लीजिए। लेकिन आपको सरलता रहे उसके हिसाब से मैं आपको ये चौघड़िया के साथ राहु काल बताता हूँ। तो रोग चौघड़िया 12 बजे स्टार्ट होता है, 1:30 बजे खत्म होता है। उसी प्रकार बुधवार के दिन, ये सिर्फ बुधवार की बात है, तो बुधवार के दिन जो है 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक राहु काल होता है। अब यहाँ पे चौघड़िया भी आप गिन सकते हैं। देखिए, कोई भी आप कैलेंडर में भी चौघड़िया होता है और यहाँ पे भी ये चौघड़िया है, आप देख सकते हैं। तो इस चौघड़िया के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये बुधवार के दिन अगर आप देखेंगे तो ये 1, 2, 3, 4 और 5 आप देख सकते हैं। 5वां चौघड़िया तो वो रोग चौघड़िया है। तो वो समय जो है वो राहु काल का समय बुधवार के दिन है। ये मैंने आपकी सरलता के लिए बताया कि ऐसा होता है।
अब राहु काल में कौन से काम करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए। तो देखिए, राहु काल के अंदर सारे काम होते हैं, कोई काम नहीं होता है ऐसा नहीं है। राहु काल के अंदर हमारे जो रोज के जो काम होते हैं, हम चाहे बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो जो हमारे हर रोज के काम होते हैं, ऐसे कोई काम को हम टाल नहीं सकते। तो वो काम के लिए राहु काल देखना उचित बात नहीं है। लेकिन अगर आपका कोई बड़ा काम है, कोई बड़ा ऐसा डिसीजन है जो आप राहु काल के समय, यानी कि अगर आप सगाई की बात किसी से कर रहे हैं या आपकी सगाई हो रही है बुधवार के दिन, तो आप ये 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक का समय टालिए। ये भी मैं आपको बता दूं कि ऐसे बड़े काम के भाई शादी ब्याह का मामला है, तो जब विदाई का समय है या मंगलसूत्र पहनाने का समय है, तो 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक का नहीं होना चाहिए। तो ऐसे बड़े काम, अगर आप कोई मकान खरीद रहे हैं तो मकान के जो बाना खत है, पैसे है, तो वो राहु काल में ना दीजिए। अगर आपका कोई दूसरा कोई काम है, कोई आप बड़े बिजनेसमैन हैं, आप करोड़ों रुपए की डील कर रहे हैं, कोई टेंडर भर रहे हैं, तो टेंडर के समय राहु काल का नहीं होना चाहिए। तो ऐसे बड़े कामों के लिए जो अपनी जिंदगी के लिए बहुत ही अहम फैसला हो, ऐसे काम जो है वो राहु काल पे मत कीजिए। बाकी जनरल तो सामान्य काम आप सारे कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि राहु काल के अंदर हमको काम करना ही है, वो काम करे बगैर राहु काल में कोई छुटका ही नहीं है। तो यहाँ पे अगर जन्म कुंडली के हिसाब से मैं कहूँ तो अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्यदेव बलवान है, अगर सूर्यदेव पे गुरु की दृष्टि है, आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य मेष राशि का है, सूर्य सिंह राशि का है और उस पर गुरु की दृष्टि है, तो आपको राहु काल से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्र बलवान है या आपका लग्नेश बलवान है, स्वगुरु है, उच्च का है और उस पर गुरु की दृष्टि है, तो आपको राहु काल से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी लग्नेश की दशा चल रही है और आपका लग्नेश बलवान है, तो भी आपको राहु काल से डरने की जरूरत नहीं है। या फिर अगर आपकी जन्म कुंडली में ये पॉइंट नहीं है और फिर भी अगर आपको वो काम करना पड़ता है, तो गोचर में देख लीजिए, उस दिन के जो गोचर के ग्रह है उसके अंदर भी अगर गुरु की दृष्टि आपके लग्नेश पे है, उस समय गोचर में अगर आपका लग्नेश बलवान चल रहा है, उस समय अगर सूर्य महाराज पे गुरु की दृष्टि है या ये सब कुछ नहीं है, तो गुरुदेव की अगर राहु पे दृष्टि है, तो भी राहु काल जो है वो आपको ज़्यादा असर नहीं करेगा। अब ये सब कुछ भी नहीं है, इतने उपाय जो मैंने बताए, ये रूल्स एंड रेगुलेशन जो जन्म कुंडली के हिसाब से मैंने बताए, वो कुछ भी नहीं है, तो फिर अंतिम जो उपाय है वो भी आप कर सकते हैं, यानी कि स्वयं राहुदेव। अंतिम जो उपाय है वो स्वयं राहुदेव है। अगर आपको बुधवार के दिन 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक कोई काम करना ही है, तो अंतिम उपाय जो है वो आप स्वयं राहुदेव को प्रणाम कर सकते हैं, राहुदेव से प्रार्थना कर सकते हैं कि हे राहुदेव, आज बुधवार है, ये अभी आपका राहु काल का समय है और मुझे ये काम करना ही है, तो प्लीज़ मेरा ये काम सफल कीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा ये काम सफल हो, मुझे आपके राहु काल में ही ये काम करना है। तो राहुदेव से प्रार्थना कीजिए, क्षमा याचना कीजिए और फिर दिल से आप बोलिए ओम राहवे नमः, ओम राहवे नमः, ओम राहवे नमः। ऐसा दिल से 3 बार राहुदेव को प्रणाम कीजिए, उनका मंत्र जाप कीजिए और फिर जो आपसे हो सके वो मीठी चीज़ आप खुद खाइए, यानी कि कोई पेड़ा है, बर्फ़ी है, हलवा है या ऐसी कोई भी मीठी चीज़। अगर कुछ भी नहीं है तो शक्कर भी आप ले सकते हैं, लेकिन हो सके तो मिठाई लीजिए, तो वो पंच तत्व में आ जाती है। तो मीठी चीज़ आप खुद भी खाइए, परिवार को भी खिलाइए और आजू बाजू में भी वो प्रसाद के तरफ बांट के फिर आप अपने काम के लिए राहु काल के दिन, बुधवार के दिन निकल सकते।
तो दर्शकों, ये थी बुधवार के लिए राहु काल कितने बजे होता है और उसके उपाय के बारे में मैंने आपको बताया। और अगर आपको आपकी जन्म कुंडली के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, आपकी जन्म कुंडली का मार्गदर्शन चाहिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मार्गदर्शन देने का जो कंसल्टेशन चार्ज है वो मेरा चार्ज बहुत ही कम है, तो आप मुझे चार्ज पे करके आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9898290870। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, तो आप वहाँ से भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो बाजू में जो बेल आइकन का जो बटन है उसे दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए, यानी कि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। और दर्शकों, अगर आप कोई अपनी राशि के बारे में कोई अच्छी जानकारी लेना चाहते हैं तो मैंने हर राशि पे वीडियो बनाए हुए, हर महीने का राशिफल भी मैं वीडियो में बताता हूँ, मेष से लेके मीन तक। तो वो सारे राशिफल भी मैं मेरी चैनल पे डालता हूँ, तो आप अपनी राशि के हिसाब से पूरे महीने का प्लानिंग भी कर सकते हैं। तो दर्शकों, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जय गोगा महाराज।